हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से आज की एक नई वीडियो जहां पे हम बात करने वाले हैं पॉवर्टी के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब तक हमने गरीबी की बहुत सारी बात कर ली। प्रीवियस वीडियो में आपको याद होगा मैं डिस्कस किया था कि गरीबी को जो है इंडिया में कैसे मेजर किया जाता है, 5 ईयर प्लान्स क्या थे, नीति आयोग क्या थी। और आज के वीडियो में कुछ डिफरेंट कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। वो कंसेप्ट क्या है, मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, यानी कि ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनके जरिए हम पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं, यानी गरीबी जो है वो किस लेवल पे है, कितने लोग गरीब हैं, वो सब एक कंट्री में मेजर कर सकते हैं इन सारे मेजर्स को यूज करके जो हमारे अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दिए हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में सारे मेजर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं वो है इनकम इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। एक तो होता है इनकम इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी, दूसरा होता है नॉन इनकम इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। बिना इनकम के कैसे इंडिकेटर्स होते हैं कि कुछ लोग गरीब हैं कुछ लोग अमीर हैं, उसकी वीडियो में बनाऊंगा, उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि इनकम इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी कौन कौन से होते हैं। तो पहला हमारे पास क्या आता है इनकम इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी में, हेड काउंट इंडेक्स। अब ये हेड काउंट इंडेक्स ये है कि आप रेशो निकाल लो। रेशो किस चीज का, कि कितने लोग गरीब हैं और कितने लोग अमीर हैं, यानी कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है इंडिया के हिसाब से और कितने लोग अब पॉवर्टी लाइन है। तो उसको उसके रेशो को कंप्यूट कर लो, उसको हम क्या बोलते हैं, हेड काउंट इंडेक्स। हेड का मतलब क्या है कि हर एक बंदा गिन लो आप कि इतने बंदे गरीब हैं और इतने बंदे अमीर हैं, फिर उनका रेशो कंप्यूट कर लो कि कितने बंदे गरीब आ रहे हैं कितने बंदे अमीर आ रहे हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। तो हेड काउंट रेशियो मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। इट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द पॉवर्टी सिचुएशंस इन 2 जोन्स और 2 रीजन्स। इसके जरिए हम ये देख सकते हैं कि किस रीजन में कितने अमीर लोग हैं, किस रीजन में कितने गरीब लोग हैं। अब हम सब जानते हैं कि रीजन के हिसाब से भी गरीबी और अमीरी देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आजकल देखो आप, दिल्ली जो है किस चीज़ के लिए फेमस है, पावर के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारे पावरफुल लोग यहीं पे रहते हैं। जितने हमारे नेता वगैरह हैं, पीएम साहब हैं, प्रेसिडेंट है, वो सब कहाँ पे रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ हमारी फाइनेंशियल कैपिटल, वो हमारी कौन सी बन जाती है फिर, मुंबई, क्योंकि वहाँ पे जितने हमारे मिलियनर्स हैं बिलियनर्स हैं वो सब वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया जगह है। लेकिन दिक्कत क्या है, रीजन में ही सिर्फ अमीरी गरीबी नहीं होती, रीजन के अंदर भी अमीरी गरीबी देखने को मिलती है। अगर मैं मुंबई में बात करूँ तो क्या मुंबई में यानी कि जो महाराष्ट्र है उसमें सारे लोग अमीर ही हैं, नहीं, महाराष्ट्र की भी काफ़ी खस्ता हालत है। इतने बिलियनर्स होने के बावजूद भी उनके घर तो बड़े बड़े मिलेंगे आपको, लेकिन वहाँ पे कुछ चोल्स भी हैं, झुग्गी भी हैं, जहाँ पे काफ़ी गरीब लोग रहते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो अगर हम हेड काउंट इंडेक्स लगा लें तो मैं रेशियो निकाल लेंगे कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और कितने लोग गरीबी रेखा के ऊपर हैं। इस तरीके से पता लग जाएगा कि कितने लोग अमीर हैं कितने लोग गरीब हैं, और इस तरीके से हम अलग अलग रीजन्स को, अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर भी कर सकते हैं कि कहाँ पे कितनी अमीरी है, कहाँ पे कितनी गरीबी है। अब हमारे पास इसकी एक एडवांटेज देखते हैं, पहले इसका एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज ऑफ इंडेक्स इज दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्यूट इट मोस्ट, मतलब इसको काफी इजी होता है अंडरस्टैंड करना, समझना भी और निकालना भी, क्योंकि आपको गिनती तो करनी है कि हाँ भाई ये लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं क्योंकि इन लोगों के पास से रिसोर्सेज मिनिमम है, तो ये इतने बंदे गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं, और इतने पर्सन जो है वो अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं, या फिर ये लोग हैवी अमाउंट में खर्चा कर पा रहे हैं, कंजप्शन जो है इनका हाई लेवल का है, तो ये लोग अमीर हैं, गिन लिए और दोनों का रेशियो निकाल दिया। तो ये काफी ईजी होता है कंप्यूट करना। एंड इट मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर टू एस्टिमेट पॉवर्टी, इसको हम यूज करते हैं पॉवर्टी निकालने के लिए। लेकिन इसकी एक दिक्कत भी है, यानी कि लिमिटेशन, यानी कि डिसएडवांटेज भी है। अब बात डिसएडवांटेज क्या है, इट डज नॉट इंडिकेट द डिग्री ऑफ पॉवर्टी। ये कभी भी डिग्री ऑफ पॉवर्टी नहीं शो कर पाता। डिग्री ऑफ पॉवर्टी का मतलब क्या है, गरीबी है तो किस लेवल पे है। अब देखो गरीबी रेखा के नीचे बहुत सारे लोग आएंगे, अब उन रेखा के नीचे भी भाई गरीबी के टाइप होंगे ना। कुछ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी का पार्ट बनेंगे जो बिल्कुल बहुत तगड़े तरीके से गरीब हैं, ठीक है, कुछ लोग उनसे थोड़े से ऊपर आएंगे, ठीक है, कुछ उनसे ऊपर आएंगे। तो इस तरीके से जो है गरीबी रेखा के नीचे भी क्या है, गरीबों के टाइप्स हैं कि कोई नॉर्मल गरीब होगा जिसके पास सिर्फ कुछ रिसोर्सेज की कमी है, कुछ के पास एक्सट्रीम रिसोर्सेज की कमी है। तो वो सब कैसे पता करेंगे, मैंने कि डिग्री का पता यहाँ पे नहीं लगेगा कि कौन किस लेवल पे गरीब है। तो यहाँ पे आप डिग्री का पता नहीं लगा पाओगे। इसका मतलब डिसएडवांटेज क्या हुई इसकी, इट डज नॉट इंडिकेट द डिग्री ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग पुअर। और हाँ, ये भी नहीं दिखा पाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पुअर्स के बीच में कैसी है। जैसे हम बोलते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन इनकम रिच में कैसी है और पुअर में कैसी है, लेकिन पुअर्स के बीच में भी तो जो गरीब लोग हैं उनकी इनकम का जो लेवल है वो अलग अलग होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और कंजप्शन ऑफ इनकम शो नहीं कर पाएगा। तो ये इसी के आ गई एक लिमिटेशन, डिसएडवांटेज।
तो ये बता हमारा पहला हेड काउंट इंडेक्स। तो हमने इसके एडवांटेज भी देखे, डिसएडवांटेज भी देखे। देखते हैं दूसरा हमारे पास जो आता है वो आता है द पॉवर्टी गैप इंडेक्स। अब बात है द पॉवर्टी गैप इंडेक्स क्या है, देखते हैं। तो द पॉवर्टी गैप इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। क्या दिखाता है, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। मतलब एक इकोनॉमिस्ट आया, उसने बोला ये हेड काउंट इंडेक्स है तो बढ़िया, इजी है कंप्यूट करना, लेकिन दिक्कत क्या है इसकी, तो बता ही नहीं रहा कौन पर्सन किस लेवल पे गरीब है। मैं बनाऊंगा अपना नया, है ना, तगड़े वाला। वो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा द पॉवर्टी गैप इंडेक्स। यानी कि पॉवर्टी गैप इंडेक्स का काम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी को शो करना है, यानी कि डिग्री ऑफ पॉवर्टी दिखाना कि गरीब है तो किस लेवल के गरीब हैं, किस लेवल पे वहां पे गरीबी चल रही है। तो इट इज मेजर्स द एवरेज पॉवर्टी गैप। ये दिखाता है पॉवर्टी के बीच में गैप कैसा है इन पॉपुलेशन एज प्रपोर्शन ऑफ पॉवर्टी लाइन। अब इन अदर वर्ड्स इट टेल हाउ पुअर द पुअर आर, मतलब गरीब लोग कितने गरीब हैं, ये दिखाने का काम किसका है यहाँ पे, द पॉवर्टी गैप इंडेक्स का। तो भाई ने देखा कि यार इस इकोनॉमिस्ट ने तो बेड़ा कर दिया, इजी मेथड दे रखा है पर यहाँ पे डिसएडवांटेज है, तो क्यों ना मैं इसका डिसएडवांटेज को सोल्व करके एक नया मेथड बना दूं। तो एडवांटेज क्या है इसका, तो मेन एडवांटेज ऑफ दिस इंडेक्स इज दैट इट हेल्प्स प्रोवाइड एन ओवरऑल असेसमेंट ऑफ अ रीजन्स प्रोग्रेस इन अ पॉवर्टी रिडक्शन। इसका मतलब ये दिखाता है कि जो पॉवर्टी रिडक्शन के लिए जो मेथड्स यूज किए गए थे वो किस लेवल पे सही रहे हैं, किस लेवल पे गरीबी को कम किया गया है, उसके लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं कि जो गरीबी का जो गैप है वो कम हुआ है या नहीं हुआ। मतलब जो लोग एक्सट्रीम लेवल के गरीब थे, क्या उनके पास अभी भी एक्सट्रीम लेवल की गरीबी है, या फिर अब वो नॉर्मल पुअर्स में आ गए हैं, या फिर अब वो एक मिडिल क्लास सेक्शन में आ चुके हैं। तो वो ये सारा चेक करना किसका काम है, इस मेथड का। हम लोग उसके लिए इस मेथड को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो सिर्फ ये दिखाता है कि ये पर्सन गरीब है और ये पर्सन अमीर है। इसके बाद इट हेल्प्स प्रोवाइड एन ओवरऑल असेसमेंट ऑफ रीजंस प्रोग्रेस इन पॉवर्टी रिडक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफिक पब्लिक पॉलिसीज और प्राइवेट इनिशिएटिव्स। इसके अलावा ये इवैल्यूएट भी करता है कि जो स्पेसिफिक पब्लिक पॉलिसीज चलाई गई थी, कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी चलाई है और जो प्राइवेट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं इनको ठीक करने के लिए, क्या वो उतने बेनिफिशियल रहे भी हैं या नहीं रहे हैं। तो इस इंडेक्स को हम यूज करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो गरीबी में गैप ढूंढने के लिए, दूसरा जो भी हम लोगों ने पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी है उसमें ये करने के लिए क्या वो पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल रही है गरीबी को खत्म करने में। तो ये मैं कह सकता हूं काफी इफेक्टिव मेथड है गरीबी को चेक करने का। ये चीज ध्यान रखना। और ध्यान रखना इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सिर्फ एक ही आ सकता है, वो क्वेश्चन क्या है, मेजर्स ऑफ पॉवर्टी में इनकम इंडिकेटर पॉवर्टी कौन कौन से हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे इनकम पॉवर्टी, इनकम इंडिकेटर पॉवर्टी, तो हमारे 4 हैं ये इनकम इंडिकेटर्स। और नॉन इनकम इंडिकेटर्स की बात मैं अगली वीडियो में करूंगा। अब हमारे पास तीसरा मेथड क्या आता है, तीसरा मेथड है स्केयर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स। अब ये स्केयर्ड पॉवर्टी गैप क्या है, तो ये कह सकते हो आप ये दूसरे का भी एडवांस वर्जन है। इस भाई ने एक और बड़ा मेथड बना दिया, तो ये क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज पॉवर्टी सेवेरिटी इंडेक्स। इट इज कंप्यूटेड द एवरेजिंग द स्केयर ऑफ पॉवर्टी गैप रेशियो। मतलब अगर मैं इस मेथड से जो आंसर आएगा उसका स्केयर करने की कोशिश करूं तब हमारे पास ये आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज कंप्यूटेड द एवरेजिंग द स्केयर पॉवर्टी गैप रेशियो। यानी कि जो भी पॉवर्टी गैप रेशियो था उसके एवरेज, उसके स्केयर का एवरेज करने के बाद ये आएगा हमारे पास फॉर ईच इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल के लिए। एंड दस एट्रीब्यूट्स मोर वेट ऑन ऑब्जर्वेशंस। तो जो एट्रीब्यूट्स हैं इसके, मतलब जो आंसर आएगा उसका मोर वेट पड़ेगा ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, दैट फॉल शॉर्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, जिसकी वजह से पॉवर्टी लाइन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ये एक और इफेक्टिव मेथड है ये चेक करने का कि जो गरीबी है वो किस लेवल पे है, मतलब जो गरीब है वो किस लेवल के गरीब है, और अमीर है तो किस लेवल पे अमीर है। और ये पुअर में शो करता है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, यानी कि लोग किस लेवल पे कंजप्शन कर रहे हैं, गरीब लोग भी, ठीक है, और उनके बीच में भी ऐसा आएगा ना, कुछ लोग नॉर्मल गुड्स को कंज्यूम कर पा रहे होंगे, कुछ लोग पुअर क्वालिटी के गुड्स कंज्यूम कर पा रहे होंगे, क्योंकि कुछ लोग एक्सट्रीम गरीब होंगे। तो उस तरीके से डिफरेंसेस क्रिएट करता हुआ चलेगा। तो एडवांटेज क्या आता है इसका, तो इट इज मोर बेनिफिशियल टू पुअर, ये गरीबों के लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होता है, हु आर फर्दर अवे फ्रॉम पॉवर्टी बिकॉज दे विल नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, क्योंकि उन लोगों को गवर्नमेंट से सेम असिस्टेंस यानी कि सेम ध्यान, सेम पैसा, सेम रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। अब एक सिंपल सी बात है ना, अगर मान लो मैं सिर्फ इस फर्स्ट मेथड को यूज करता रहता तो इसके लिए गरीबी का एक ही मायने मतलब है कि जो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहा है वो सब गरीब हैं, तो सबको इक्वल ट्रीट करो। हो सकता है कुछ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में हो तो उन्हें एक्सट्रीम रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ेगी ना मेरे भाई, और जो लोग थोड़े कम गरीब होंगे उन्हें थोड़ा कम रिसोर्स देने पड़ेंगे, और जो लोग थोड़ा सा नॉर्मल होंगे उन्हें तो बस थोड़े से रिसोर्स
रिसोर्सेज देके हम लोग अच्छी क्वालिटी के सर्विसेज या फिर गुड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे काम नहीं कर पाएगी, लेकिन वो यहाँ पे काम करेगी कि गवर्नमेंट का ध्यान ये जाएगा कि ये कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, तो इन लोगों को विशेष ध्यान की जरूरत है। कुछ लोग थोड़े से कम गरीब हैं, इन लोगों को थोड़े बहुत रिसोर्सेज देके हम अच्छी क्वालिटी का लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यही होता है कि गवर्नमेंट का जब असिस्टेंस किसी पुअर को पाना हो तो उसके लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या आता है? इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है SPGI यानी कि स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स का फॉर्मूला ये है 1/n। एन हमारे पास क्या है? टोटल पॉपुलेशन। ये है सिग्मा। बात है भाई सिग्मा का मतलब क्या होता है? भाई सिग्मा का मतलब होता है समेशन। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा जब आप स्टैट्स वगैरह करते होगे, तो सिग्मा का मतलब क्या था? समेशन। ये जो भी वैल्यू है उन सबका टोटल। देखो ये फॉर्मूला ऐसे बना हुआ है जो मैंने यहाँ पे बात की थी। तो ये क्या है? Z माइनस सी। अब ये Z क्या है हमारे पास? पॉवर्टी लाइन कट ऑफ। और मतलब पॉवर्टी लाइन की कितनी कट ऑफ है? कट ऑफ का मतलब क्या है कि पॉवर्टी लाइन कहाँ पे लाई करता है, तो जो उससे ऊपर होगा वो अब पॉवर्टी लाइन के अंदर आएगा, जो नीचे होगा बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आएगा। तो पॉवर्टी लाइन कट ऑफ की वैल्यू Z होती है। सी क्या है? सी हमारे पास है कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ पुअर, कि एक जो गरीब पर्सन है वो कितना कंजप्शन है, पैसा खर्च कर पा रहा है, सी है। और अपने में फिर से क्या आएगा? Z यानी कि पॉवर्टी लाइन कट ऑफ। और इसका स्केयर, इन सबका एवरेज, देखो n क्या है? एवरेज। तब हमारा क्या आता है? SPGI। तो सबसे मस्त मेथड है चेक करने का कि जो गरीबी है उसकी इंटेंसिटी कैसी है, डिग्री कैसी है, फिर सोल्व कैसे कर सकते हैं। और इस तरीके से जो गवर्नमेंट का ध्यान है वो पुअर लोगों पे थोड़ा ज़्यादा जाता है, ठीक है, क्योंकि पुअर लोगों के भी टाइप्स होते हैं और ये उस टाइप्स को क्लियर कर देता है कि कुछ लोग एक्सट्रीम पुअर हैं, कुछ लोग थोड़े कम पुअर हैं, और कुछ लोग मतलब पुअर के ना के बराबर ही गरीब हैं, ठीक है, बस कहने को गरीब हैं। अब आगे हमारे पास क्या आता है? तो यही तो फर्क है भाई, गवर्नमेंट को सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कुछ चीज़ें मैंने रियल लाइफ में देखी हुई चीज़ें हैं। मैंने तो चीज़ें भी देखी है कि जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है PDS, जिसको हम राशन सिस्टम बोलते हैं, गवर्नमेंट राशन प्रोवाइड करते हैं। लोग भाई गाड़ी लेके राशन लेने जाते हैं, जिनके पास व्हीकल्स हैं प्रॉपर 4 व्हील्स वाले व्हीकल, ठीक है, गाड़ी लेके जाएंगे आराम से और वहाँ से आके राशन लेके आएंगे। अरे एक सिंपल से जिसके घर में गाड़ी होगी, मेरा मानना है गाड़ी का मिनिमम मेंटेनेंस ना हर महीने का 10,000 रुपये का होता है। मतलब उसका लाने ले जाने का खर्चा, सर्विसेज का खर्चा 10,000 रुपये का होता है। और जो बंदा 10,000 रुपये सिर्फ गाड़ी को मेंटेन करने का खर्चा कर सकता है, तो उसे राशन की क्या जरूरत है? वो फ्री के गेहूँ, फ्री के चावल क्यों लेगा? ठीक है, लेकिन लोग लेते हैं। इतना खराब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा। और लेकिन यहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं, ठीक है, कहीं भी रोड पे सो रहे हैं या फिर और भीख वगैरह मांग रहे हैं, बैगिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड तक बना हुआ नहीं है। मतलब जिनको जरूरत नहीं है राशन देने की, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसा हो चुका है उनको राशन मिल रहा है, लेकिन जिनको एक्चुअल में जरूरत है, जिनको हक है, उन्हें मिलना चाहिए वो अनाज, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। तो ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है हमारी कंट्री का। मतलब कहीं ना कहीं लैक तो कमी तो रह रही है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो इसके लिए ये सारी इफेक्टिव मेथड जो है लगाने बहुत जरूरी है और टाइम टू टाइम चीज़ों को अपडेट किया जाना जरूरी है। जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो APL BPL ग्रेड एक बार खींच दिया आप लोगों ने कि भाई हाँ इसका राशन कार्ड बनेगा, इसका राशन कार्ड नहीं बनेगा, ये बेचारा अबव पॉवर्टी लाइन है और ये जो है ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो एक बात बताओ, क्या गरीब लोग अमीर नहीं हो सकते? क्या उनके पास रिसोर्सेज बेटर नहीं हो सकते? क्या पता उनकी फैमिली में कोई अच्छा वेल एजुकेटेड पर्सन हो, ठीक है, जिसने उसकी परिवार को काफ़ी बढ़िया कर दिया हो, ठीक है, तो क्या जरूरत है फिर उसे राशन कार्ड देने की? उसका नाम हटा दो। तो इन सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम अपडेट किया जाना क्या है? बहुत ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं एक लैक रह जाता है। आए क्या था हमारे पास अगले मेथड में? जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो है सेन-शोरोक्स-थोन इंडेक्स। अब ये सेन-शोरोक्स-थोन इंडेक्स क्या है वो देखते हैं। तो इट इज अ कंपोजिट पॉवर्टी मेजर, ये हमारा कंपोजिट पॉवर्टी मेजर है विच कंबाइंस द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल, द डेप्थ ऑफ देयर पॉवर्टी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर अमंग पुअर। तो ये एक तरह से सब चीज़ों के बारे में बात करता है। एक तो पहली बात, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल, यानी कितने लोग एक्चुअल में गरीब हैं उसके बारे में। उसके बाद डेप्थ ऑफ देयर पॉवर्टी, इसको हम क्या बोलते हैं? डेप्थ, इंटेंसिटी, डिग्री एक ही बात है, मतलब गरीब हैं तो किस लेवल पे गरीब हैं। इसके अलावा ये बात किस पे करता है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर अमंग देम पुअर, और जो वेलफेयर मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या वो सभी को इक्वल मिल रहा है, या फिर जो एक्सट्रीम पुअर है उसे ज़्यादा मिलना चाहिए तो ज़्यादा मिल रहा है, जो थोड़े कम पुअर उन्हें कम मिलना चाहिए। तो इस तरीके से सब चीज़ों को कंबाइन करके हमारा क्या निकलता है? सेन-शोरोक्स-थोन इंडेक्स। यानी कि हमने देखा है सबसे पहले क्या, एक ऐसा मेथड जो बहुत सिंपल था लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज थे। फिर जो अदर इकोनॉमिस्ट आए वो इन डिसएडवांटेज को खत्म करते हुए आ रहे थे, ठीक है, और इस फोर्थ वाले ने सब कुछ कंबाइन ही कर दिया कि सब कुछ एक ही मेथड पता लगा लेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो कितनी इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है, ठीक है, अपने गरीबी को हटाने के लिए। तो इसका काम होता है, इन सारे मेथड्स के जरिए हम गरीबी भी मेजर करते हैं, पॉवर्टी मेजर करते हैं, और उनके मेजरमेंट स्केल थे और यही हेल्प करते हैं गरीबी को हटाने में, अगर इनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे नॉन इनकम मेथड्स के बारे में।
तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। फिर भी किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो और किसी भी तरह का सजेशन हो, उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। आप जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।